सीएम योगी की दहाड़ सुन ओवैसी की उड़ी नींद। तेलंगाना में भरी ऐसी हुंकार की विपक्षी दल में मच गई खलबली। घर में घुसकर योगी ने कर दिया बहुत बड़ा खेल। हिंदू शेर की आवाज सुन बिल में दुबक गया। मुस्लिमों का मसीहा कहने वाला अकबरुद्दीन ओवैसी शेर आया के नारों से गूंज उठा पूरा प्रदेश। योगी ने दिया ओवैसी को चैलेंज। 48 घंटे में ही विरोधियों का हिला दिया पूरा सिस्टम। तेलंगाना के लिए कर दिया ऐसा ऐलान कि पूरा विपक्षी दल हो गया परेशान। जी, यूपी में सब चंगा है, अब तेलंगाना की बारी है। हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर होगा। माफिया बिल में दुबक जाएंगे। यूपी में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सब कुछ आप तो देख ही रहे हैं। ये लाइनें और वो संबोधन उस हिंदू शेर का है जिसने पूरे तेलंगाना का सिस्टम हैंग कर दिया है। ओवैसी के घर में घुसकर ऐसी दहाड़ मारी है कि ओवैसी ब्रदर्स की नींद उड़ी है। जो अकबरुद्दीन कहता था कि बस कुछ मिनट के लिए फोर्स हटा लो, फिर देखो क्या होता है, उसी अकबरुद्दीन का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं है। बीते 48 घंटे के अंदर योगी की कई रैलियों ने पूरे तेलंगाना को भगवाधारी बना दिया है। हर तरफ हिंदू शेर की आवाज से विधानसभा का पूरा माहौल सेट हो गया है। योगी ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है कि भाग्यनगर सीट की जीत तय कर दी है। योगी के कदम रखते ही कई सीटों की लड़ाई बीजेपी के पक्ष में हो गई है। कैसे देश के सबसे बड़े फायर ब्रांड नेता ने तेलंगाना को लूट रहे विपक्षी दलों और वहां की सरकार को जमकर फटकार लगाई है। बताते चले कि इस वक्त 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में सभी राज्यों में चुनाव हो चुके हैं, लेकिन तेलंगाना में अभी वोट डलना बाकी है, जहां 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जिसके प्रचार प्रसार करने के लिए भगवाधारी नेता और यूपी के सबसे फायर ब्रांड नेता सीएम योगी आदित्यनाथ ने 48 घंटे से तेलंगाना में डेरा जमाए रखा है। एक के बाद एक कई बड़ी चुनावी रैलियों से जीत तय कर दी है। योगी ने विपक्षी दलों की पूरी पोल पट्टी खोल कर रख दी है। योगी ने कई ऐसी लाइनें अपनी इस रैली में बोली जिसने विपक्षियों की नींद उड़ा दी है। योगी जहां भी होते हैं वो अपनी बातों से मन मोह लेते हैं। योगी जो भी कहते हैं उसे करके दिखाते हैं। यही वजह कि योगी की बातों को जनता बड़े ध्यान से सुनती है और उस पर अमल भी करती है, साथ ही विश्वास भी जताती है। बताते चले कि योगी ने बीआरएस, कांग्रेस और एआईएम पर जमकर निशाना साधा। तीनों को लेकर कहा कि ये तीनों फेविकोल की तरह ही है जो कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। गवर्नमेंट है, नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। यूपी में कोई दंगा नहीं होता है, इसलिए 6.5 वर्ष में कोई दंगा नहीं। और माफिया और अपराधियों का उपचार क्या है, ये यूपी के बुलडोजर को चलते हुए देखते हैं। तो भाइयों बहनों, यही उसका उपचार है। और मैं आज आपको यही कहने के लिए आया हूं, चाहे वह कांग्रेस हो या टीआरएस का बदलावा नाम बीआरएस, जब किसी को समय पूर्व छुट्टी की जाती है तो उसको बीआरएस दिया जाता है, और ऐसे ही केसीआर को समय पूर्व छुट्टी देनी है, इसलिए उसका नाम बीआरएस हो गया है। भाइयों बहनों, कांग्रेस हो या बीएसआर या बीआरएस, और इनका एक कॉमन फ्रेंड है एमआईएम, कॉमन फ्रेंड, जिसका काम है फेविकोल के रूप में काम करना। ये जो फेविकोल है एमआईएम के रूप में, ये तीनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं, तेलंगाना की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले। इसके साथ योगी ने तेलंगाना की जनता को कहा कि अयोध्या में राम मंदिर दर्शन करने का निमंत्रण देते हुए हम आप सभी को बुलाना चाह रहे हैं। जिसको भी आना होगा तो विशेष ट्रेन की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। योगी ने परिवारवाद, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार को लेकर भी तेलंगाना सरकार पर जमकर निशाना साधा। योगी की इस रैली में लाखों की भीड़ उमड़ी थी। तेलंगाना में जहाँ बीआरएस की सरकार है तो वहीं पर ऐसी भीड़ देखकर वर्तमान सरकार के साथ साथ ओवैसी भाईजान और कांग्रेस भी गहरे सदमे में है। बताते चले कि देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जिसका फाइनल रिजल्ट भी 1 दिसंबर को आएगा। इन 5 राज्यों में मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान है। आखिरी राज्य तेलंगाना है जहां 30 को वोट पड़ेंगे। कुल मिलाकर योगी ने पूरा माहौल सेट कर दिया है और अब बस इंतजार है तेलंगाना की कई सीटों पर प्रचंड जीत की। खबर कैसी लगी हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में